बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 27 मार्च 2022 उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे से ख़िताब किया और उस जलसे से ख़िताब के दौरान उन्होंने एक कागज़ अपनी जेब से निकाला और लहरा दिया और कहा कि ये है वो साजिश जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है। ये साइफ़र है जो अमेरिका से आया है और अमेरिका रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस है। फिर उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इसके मेन किरदार हैं। फिर उन्होंने मौजूदा और उस वक़्त जो साबिक़ वज़ीर आज़म बने थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन पे भी इल्ज़ाम लगाया, PDM इत्तेहाद पे इल्ज़ाम लगाया और कई एक लोगों पे इल्ज़ाम के बाद उन्होंने एक मरतबा साबिक़ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला भी हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ये मरकज़ी किरदार हैं। अब उस वक़्त इल्ज़ाम अमेरिका पे और पाकिस्तान में एक हैजानी नारा जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है। और उस वक़्त इमरान ख़ान जो कि लफ्ज़ों के जादूगर हैं और बड़ी खूबसूरती जो है वो अल्फाजी करते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलने का हुनर उन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ आता है। और उन्होंने उस वक़्त बड़े दिलफरेब नारे दिए। उन्होंने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं कि जो आप कहें मान लें। और फिर सब ने देखा कि किस तरह ये नारे जो हैं ये पाकिस्तान में मकबूल हुए। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, हम कोई ग़ुलाम हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन, रजीम चेंज गवर्नमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन जिस वक़्त इमरान ख़ान यहाँ पे ये नारे लगा रहे थे, उसी वक़्त उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर रखी थी और इस सर्विस के इवज़ भारी रकम अदा की जा रही थी। हमने उस वक़्त भी ये हक़ाइक़ आप दोस्तों के सामने रखे और बताया कि अमेरिका में कितनी लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की गई हैं, कितने हज़ार डॉलर जो है और कितने हज़ार पाउंड सिर्फ़ इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अमेरिका में जो ईवानी नुमाइंदगान हैं उसके मेंबरान और सेनेटर्स के साथ लॉबिंग की जाए और अमेरिका की जो पॉलिसी साज थिंक टैंक्स हैं उनके साथ जो है वो लॉबिंग्स की जाए और तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान का इमेज जो है वो बेहतर किया जाए। यानी कि उनको ये पैगाम दिया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नारेबाजी की जा रही है वो सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है, सियासी स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आपके ही ग़ुलाम हैं। हमने तो बार बार आपको बताया, लेकिन खैर हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों ने हमारी बात पे यकीन कर लिया हो और कुछ ने ना भी किया हो। अब तो जनाब इमरान ख़ान का वो जो असल चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। अब मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ को अपने वर्कर्स को ये बताना चाहिए कि वो आज सच बोल रहे हैं या कि कल जो कह रहे थे वो सच है। झूठ कब बोला जा रहा था, फ्रॉड कब किया जा रहा था, जब इमरान ख़ान अमेरिका पे रजीम चेंज ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पे अमेरिका का जो यार है, गद्दार है के नारे लगा रहे थे, उस वक़्त झूठ बोला जा रहा था, या कि आज डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पे जो जश्न मनाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो दावे किए जा रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे अब्बू जी हैं या ये है। किसी एक पे तो आप झूठ बोल रहे होंगे ना, कब किसी एक वक्त पे झूठ या किसी एक पे सच हो रहा, ये कौम को बताएं। और इसके साथ साथ कौम यूथ को भी चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने ये जो शऊर दिया होता है ना इंसान को, ये जानवरों से, ये चरिंद परिंद दरिंद, इनसे बहुत ज़्यादा होता है इंसान के पास। और वो इसीलिए है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, बाशऊर कहा जाता है। वो चीज़ों को परख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, तो वो एहसास कर सकता है, समझ सकता है। तो आप ज़रा इनसे पूछें ना कि जी आज अमेरिका जो है हमारा हाकम कैसे बन गया। आज तहरीक इंसाफ वाले और कौम यूथ डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी सदर मुंतखब हुए हैं उनको अपना अब्बू जी क्यों माने, ये पूछना चाहिए ना आपको। ज़रा गैरत का मुजाहरा करें और ये सवाल आप अपनी क़यादत के सामने उठाएं, क्योंकि आपकी क़यादत अब इस पे बात नहीं करेगी। अब इनमें कोई अखलाकी जुर्रत नहीं पैदा होगी कि ये बात करें
कि जी 2022 में हमने ये जो हैजानी नारा लगाया था वो एक सियासी स्टंट था। हमने सिर्फ वक्ती फ़ायदा, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस हैजान को बर्पा किया। और जिस वक़्त हम पाकिस्तान में ये नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को अमेरिका के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे, उस वक़्त हम अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर रहे थे ताकि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब ना हों और ये बताएं ना अपनी कौम को, लेकिन ये नहीं बताएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो कहते हैं ना हम कोई ग़ुलाम हैं और फिर कहते हैं नहीं, असल में ये ग़ुलाम है और यही अमेरिका के एजेंट हैं। ये पाकिस्तान में अमरीकी जो लॉबी है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ये पाकिस्तान में अमरीकी एजेंडे को मुसल्लत करते हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ, क्या वो अमरीकी मफादात के ताबे नहीं था? सी पैक को कौन सी ताकत जो है वो बिल्कुल पैक करना चाहती थी? अमेरिका। जब पाकिस्तान और चीन के माबैन सी पैक पे गुफ्तो शनीद शुरू हुई थी तो अमेरिका बहादुर ने उस वक़्त भी इस पर एतराज़ किया था। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से फ़ैसला किया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। अमेरिका ने उस पर भी एतराज़ कर दिया था। लेकिन ईरान और चीन ये डिफरेंट मामलात हैं। ईरान पर चूँकि आलमी पाबंदियाँ हैं, लेकिन चीन पर आलमी पाबंदियाँ नहीं हैं। ईरान के मामले पे पाकिस्तान ने जो है वो एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार की, लेकिन चीन के मामले पे वो पोजीशन नहीं थी। और आप देखें कि पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस पर जो है वो काम शुरू हुआ। काम से मुराद ये है कि इस पर जो है वो बातचीत शुरू हुई। फिर मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इस पर अमलन काम का आगाज़ हुआ। हालांकि इमरान खान ने उस वक़्त भी 2014 में 126 दिन का तारीख़ी धरना दिया। मतलब इतने तवील धरने कभी नहीं हुए पाकिस्तान में। ठीक है, एहतजाज होता है, धरने होते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कैपिटल में और कैपिटल के दिल में जाके बैठ जाना और ऐसे मकाम पे जाके धरना देना कि आप अमलन पाकिस्तान के वफाक को मफलूज करके रख दें। वहाँ पे उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट से एंट्री नहीं हो सकती थी, पार्लिमान में जाना मुहाल हो चुका था। इसी तरह बाकी जो वहाँ पे हसास मकामात हैं उनकी तरफ मूवमेंट बड़ी हसास, आपको पता है क्या कुछ हो रहा था। और 126 दिन जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था सिर्फ चाइना के सदर का दौरा रखवाना। वैसे तो इमरान खान की डिमांड ये थी कि जी 4 हलके खोल दिए जाएं और सिर्फ 4 हलकों की बुनियाद पे हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती थी, लेकिन सिर्फ 4 हलकों की बुनियाद पे इन्होंने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया, शहरों को लॉकडाउन कर दिया और हालात ख़राब किए। लेकिन बिलाखिर वो धरना ख़त्म हुआ। उसके बाद चीन के साथ दोबारा हुकूमत ने जो है सफारतकारी का आगाज़ किया और उसका नतीजा जो है वो चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान पे हुआ। और इस दौरे के नतीजे में मुल्क में सी पैक का आगाज़ हुआ। और बाद जब 2017-18 में पनामा की साजिश का आगाज़ किया गया और उस वक़्त की ताकतवर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने और जुडिशरी ने मिलके जो साजिश बर्पा की, उसका नतीजा ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया और फिर उसके बाद लाडले को मुल्क पे मुसल्लत करने के लिए तमाम जो ताकतवर थे वो जुट गए और जो कुछ वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, क्यू लीग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा गया, लोगों को डरा धमका के तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाई गई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सी पैक बंद कर दिया गया। अब सी पैक को बंद कौन करवाना चाहता था? जैसे मैंने पहले आपके सामने हक़ाइक़ रखे। और फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, वो भी आइनी तरीके से, पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत है कि जिसका इंतखाब तो गैर जमहूरी अंदाज में हुआ। गैर जमहूरी अंदाज से मुराद ये है कि लोगों को डरा धमका कर इस पार्टी का हिस्सा बनाया गया था।
जो लोग आज़ाद में मुंतखब हुए थे उनको भर भर के लाया गया था, लोगों को प्रेशराइज करके उनसे जो है वो इमरान खान की हमायत हासिल की गई थी। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा किया गया था। तो ये गैर जमहूरी रवैया था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा ऐन आइन और जमहूरी असूलों के मुताबिक हुआ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद जमा हुई। तहरीक अदम इत्माद को रोकने के लिए इमरान खान ने गैर आइनी कदम उठाया, आइन को मुअत्तल कर दिया गया। और फिर इसके अलावा उन्होंने लोगों को जज्बाती नारा दे दिया सैफर की बुनियाद पे। हालांकि इमरान खान की 3.5 पौने 4 साल जो कारकर्दगी थी वो इस काबिल नहीं है कि कोई एक मंसूबा भी इमरान खान कहें कि जी मैंने ये जो है वो एक मंसूबा दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई बेहतरी है। कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन के मेगा स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं और बराह रास्त इमरान खान उनमें मुलव्वस है। ये 190 मिलियन पाउंड इमरान खान और बुशरा बीबी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बल्गारी सेट जो है ज्वेलरी का, देखें ना, अरबों रुपए इसकी मालियत है, वो भी जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान। बराह रास्त करप्शन में इमरान खान और उनकी अहलिया और इमरान खान का ख़ानदान जो है वो इसमें मुलव्वस है। लेकिन उन्होंने इस तरह से पूरे मामले को जो है वो अपना डाइवर्ट कर दिया कि यहाँ पे जज्बाती किस्म के नारे दे दिए और पाकिस्तान की सियासत में एक हैजान बर्पा कर दिया कि कोई बंदा उनकी कारकर्दगी पे सवाल ना उठाए, बल्कि इमरान खान ये जो कह रहे हैं कि जी देखें जी अमेरिका ने किया। और पाकिस्तान में वैसे भी ये मेरा ख्याल है कि मिन हैसल कौम हमें इस पे सोचना चाहिए कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। हम बड़ी शायद जज्बाती कौम हो चुके हैं यार, कि यहाँ पे जो बंदा भी ये कह दे कि जी अमेरिका के मैं मुखालफ हूँ और जो अमेरिका की हमायत करेगा मैं उसके मुखालफ हूँ, लोग कहते हैं आप बड़ा बब्बर शेर ही भाई अमेरिका में टक्कर दे रहा है। लेकिन अंदर खाते वो बंदा अमेरिका के पांव दबा रहा होता है। और आज इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, क्या पीछे कुछ बच गया है कि जो अभी अयान नहीं हुआ कि इमरान खान की पूरी जमात ये जोर लगा रही है कि जनाब अब इनकलाब आए ही आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप तो हमारे अब्बू जी हैं। बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि देखा ट्रंप आया, अब हुकूमत को इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। जुल्फी बुखारी सब दावे कर रहे हैं कि जी इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो एक दरीना दोस्ती है और बड़ी अच्छी जान पहचान है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और उम्मीद उन्हीं से है जिन पे इल्ज़ाम था, उन्हीं से उम्मीद है कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और अमरीकी इलेक्शन के नताइज आने के बाद तहरीक इंसाफ का ये जो है ना अपना मिजाज, उसमें आप देखें कितनी तब्दीली आई है। वो जैसे अगर कहीं बाहर गली में बच्चे आपस में लड़ पड़े ना, तो एक बच्चे को अगर मार पड़ रही हो तो वो रोता रोता दूसरे को कहता कि मैं अपने अबू बुलावांगा तो फिर देखी। मतलब ऐसे ही हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि साडा अबू आ गया तो हुण असीं दसांगे कि हुण असीं तुहाडा निबड़ांगे। और इमरान खान खुद भी यही कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब के साथ एक बार फिर अडयाला जेल में वकला सहाफ़ियों की मुलाकात थी, क्योंकि माशाल्लाह इमरान के केसेस तो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी दिनों की खामोशी के बाद और मिजाज में नरमी और तब्दीली के बाद एक बार फिर इमरान खान का जो मिजाज है वो लग रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और वजह वही है कि साडा ट्रंप आ गया है और वो कह रहे हैं कि जी ये जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई है ये अदारे का अंदरूनी मामला नहीं है। और सलमान अकरम राजा साहब ने 2 दिन पहले यही कहा था कि ये अदारे का अंदरूनी मामला है। वो कहते नहीं जी ये अंदरूनी मामला नहीं है। अगर तो मौजूदा आर्मी चीफ न्यूट्रल होते और वो मौजूदा गैर मुंतखब हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर रहे होते तो फिर और मामला था। लेकिन चूँकि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, वो इस हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और इस हुकूमत से एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो लिहाजा ये अदारे का अंदरूनी मामला नहीं है। और इसी तरह वो कहते हैं जी पाकिस्तान में जमहूरियत उस वक़्त मुस्तहकम होगी जब साफ़ शफाफ इंतखाबात हों, तो फौरी तौर पे साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो है वो करवाए जाने चाहिए। और इसी तरह जैसे वो पहले इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुल्क में अदलिया जो है वो भी आज़ाद नहीं है, अदलिया को भी बर्बाद कर दिया गया है। ये जो नई इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो इस्लाहात लेके आए हैं उसके बाद अदलिया
एक तरह से कमज़ोर हो चुकी है। और मसूफ़ ये कहते हैं कि जनाब मेरी रिहाई जो है वो अमेरिका से नहीं होनी, वो पाकिस्तान से होनी है। और इसी तरह उनका ये भी कहना है कि जी मेरी गलतियां मैं तस्लीम करता हूं। तो गलती क्या है कि जी एक तो जनरल बाजवा को मैंने जो एक्सटेंशन दी है वो कहते हैं कि जनाब ये मेरी बड़ी गलती थी। और दूसरी गलती ये है कि मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और बल्कि दोबारा इंतखाब की तरफ जाना चाहिए था, ताकि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत होती, मेरे पास ज़्यादा मैंडेट आता। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी खुश फहमी में मुब्तला हैं। पहली बात तो ये है कि एक उनका ये कहना कि जी मेरी आज़ादी या रिहाई जो है पाकिस्तान से, डेफिनेटली आप पाकिस्तान की जेल में है तो रिहाई तो पाकिस्तान से होनी है। और दूसरा, जितनी आपको डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है वो सबको पता है। और डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए क्या कर सकते हैं कि खुद अमेरिका के लिए वो कुछ नहीं कर पाए थे, इससे पहले भी तो सदर रहे ना। मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी थी कि उसामा बिन लादन वाले मामले में शकील अफरीदी साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान की रियासत की तहवील में है। अमेरिका ने कोशिश की कि शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, नहीं किया जा गया था। फिर आपको याद होगा कि अमेरिका ने इससे पहले भी कई बार बड़ा प्रेशर डाला है। ये जो मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, याद है आपको? उस वक़्त कम प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले कई मरतबा अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर चुका है। और अब भी, ये तो खैर इमरान खान के लिए क्या उन्होंने बात करनी है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले जो एक परसेप्शन बना रहे हैं, जो एक तासुर दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस कौम पे एहसान है। क्योंकि इमरान खान की 2022 से लेके आज के दिन तक सियासत इसी एक पिलर पे खड़ी है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका मुखालफ लीडर हैं और वो एक मुज़ाहमत की अलामत हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब के पास अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ नहीं बचा, क्योंकि इमरान खान ने जिस पर भी जो इल्ज़ाम लगाया वो बाद में ख़ुद ही वापस लिया है। और अब कौम यूथ को मेरा ख़्याल है कि अपने लीडर से पूछना चाहिए कि ट्रंप के बाद हमारा अगला अबू कौन सा होगा, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद भी इमरान खान की रिहाई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और अगर किसी को नज़र आ रही है तो मेरा ख़्याल है कि वो उसके देखने का अलग ज़ाविया है। या तो ये है कि उस पर इमरान की मोहब्बत का असर हो चुका है कि उसे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो नज़र नहीं आ रहे, और वो समझ रहा है कि एक अमरीकी सदर के कहने पे पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एक मुजरम को इस तरह से आज़ाद कर देगी, तो ये मुमकिन नहीं है। और वैसे अगर ट्रंप किसी मौके पे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करे तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बेहतर मौका होगा कि आप इमरान खान अमेरिका के हवाले कर दें, और शर्त ये रखें कि जनाब इमरान खान को आप अमेरिका की नेशनलिटी देंगे और इमरान खान अमेरिका में सियासत करेंगे, चस फेर आएगी। ठीक है ना? अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।